So hello friends, welcome to भूषण साइंस एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल विच इज़ मोर देन जस्ट ए क्लास। मेरा नाम है भरत डुलानी और मैं पढ़ाता हूँ फिजिक्स, बीएससी नर्सिंग, एंट्रेंस एग्जाम, जेई, नीट, मेंस एंड एडवांस के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, एम्स भोपाल का बीएससी नर्सिंग, अगर आप एम्स का कट एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं बीएससी नर्सिंग से, वहाँ पे करना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर मैं एम्स भोपाल का आपके लिए पास्ट ईयर का कट ऑफ एनालिसिस और एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके आया हूँ। यहाँ पर मैं आपको कैटेगरी वाइज 2023-2024 का राउंड 1 एंड राउंड 2 का कट ऑफ का एनालिसिस बताऊंगा रैंक के हिसाब से, और फिर मैं आपको 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ और उसके साथ साथ मैं आपको सेफ स्कोर भी बताने वाला हूँ। ठीक, तो ध्यान से, इत्मीनान से, सुकून से देखिएगा वीडियो को। सबसे पहले 2023 का अपन राउंड 1 का कट ऑफ देखते हैं, फिर अपन 2024 का राउंड 1 का कट ऑफ देखेंगे कैटेगरी वाइज। यहाँ पर 533 अनरिजर्व्ड के लिए, यहाँ पर 435 नेट डिक्रीज है, 1479, 1237 यहाँ पर भी डिक्रीज, यहाँ पर भी 916 कंपेरिजन में डिक्रीज हुआ है, लेकिन यहाँ पर 3393 4010 इंक्रीज है, 6131 7256 ये नेट इंक्रीज है। ठीक, कहीं किसी किसी कैटेगरीज में कट ऑफ डिक्रीज हुआ है, किसी किसी कैटेगरी में रैंक इंक्रीज हुई है। ये राउंड 1 की बात है। अच्छा, अगर अपन राउंड 2 की बात करें तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 900 है और यहाँ पर 861 है, फिर से यहाँ पर नेट डिक्रीज हुआ है। 3751 यहाँ पर 1769 ड्रास्टिक डिक्रीज हुआ है। इट्स ऑलमोस्ट 50% से डिक्रीज हो गए। यहाँ पर 1448 और यहाँ पर 1159 यहाँ फिर डिक्रीज हुआ है, लेकिन 4305 और 6768 के कंपैरिजन में यहाँ पे 5047 और 9175 ये क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, इंक्रीज। अब समझना है, अब थोड़ा सा एनालिसिस अगर अपन करेंगे ना, तो आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो सबसे पहले मैं उनके लिए आपके लिए बात करता हूँ। इनिशियली आपका जो कट ऑफ है वो डिक्रीज हुआ है। उसका रीजन है कि कंपटीशन सबसे पहले तो हर साल बढ़ रहा है, लेकिन एससी एसटी वालों के लिए एक अच्छी न्यूज है कि कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उनका कट ऑफ रैंक क्या हो, ये इंक्रीज। उसका रीजन है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, भोपाल की 2023 में टोटल सीट्स थी 75, लेकिन वो बढ़ के यहाँ पे 90 हो गई। 15 सीट्स का इजाफा हुआ है 2024 में। उसको मैं यहाँ पे समराइज करके लिखा हूं कि आपके 2023 में टोटल सीट्स एम्स भोपाल में 75 थी, लेकिन वो 90 थी। 15 सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन फिर भी अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी में आप तो बोल रहे हैं सर कि रैंक डिक्रीज हुई है। ऐसा क्यों है? देखो, एससी और एसटी में समझ आता है कि सर रैंक इंक्रीज हुई है क्योंकि कट ऑफ रैंक इंक्रीज हुई है क्योंकि सीट्स इंक्रीज हुई है, तो नेचुरली बात है सर, उठना चाहिए, आपका कट ऑफ रैंक उठनी चाहिए। लेकिन ऐसा एससी एसटी में हुआ, ऐसा ओबीसी, अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं हुआ है। समझना उसका रीजन क्या है। सबसे पहले अगर आप थोड़ा सा सर्च करेंगे तो 2023 के मुकाबले में 2024 में एम्स भोपाल की एनआईआरएफ रैंकिंग में ड्रास्टिक इंक्रीमेंट आया है। एनआईआरएफ रैंकिंग 2023 में आपके भोपाल की थी 38th पोजीशन पे और 2024 में वो बढ़ के 31st हो गई। इतना ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, एम्स भोपाल ने अपने आप को इतना अच्छे से इंप्रूव किया माय डियर स्टूडेंट्स की अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले और ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले और कंपैरिजन में भोपाल में अब ज्यादा जाना चाहते हैं। इसलिए एक तो कारण ये है। दूसरी बात, सीट्स तो इंक्रीज हुई है, लेकिन दोस्तों एप्लीकेंट्स के नंबर ऑफ संख्या, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग में, वो भी पिछले साल के मुकाबले 2023 के मुकाबले 2024 में बढ़ रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि आपका अगर एप्लीकेंट्स बढ़ेंगे तो बट नेचुरली कंपटीशन तो बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक, और तीसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि देखो, नीट के कंपैरिजन में अब बीएससी नर्सिंग कोर्स की डिमांड थोड़ी बढ़ रही है, उसके साथ साथ अवेयरनेस भी बढ़ रही है। तो जैसे जैसे स्टूडेंट्स में अवेयरनेस बढ़ती है, क्या होता है, आप उस चीज को अगर अच्छी लगने लगती है, अवेयरनेस बढ़ने लगती है, तो वहां पे क्राउड का गैदरिंग ज्यादा होने लगती है। इसलिए एम्स भोपाल में अनरिजर्व्ड, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कंपैरेटिवली चीजें डिक्रीज ही हुई हैं और मान के चलेगा कि अगले साल ये रैंक और डिक्रीज होगी। तो सर हमको अगले साल का सेफ स्कोर बता दीजिए।
दोस्तों ये देखो, मैं पिछले साल का पूरा एनालिसिस करके 23 और 24 का मैं आपके सामने सेफ स्कोर लेके आया हूं। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो और 2025 में आप 63 प्लस अगर लाएंगे तो आपको राउंड 2 तक ये चीजें मिल जाएंगी। ईडब्ल्यूएस में आपको 61 तक लाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ओबीसी, और देखो ओबीसी और अनरिजर्व्ड में ना खासा कोई डिफरेंस स्कोर का नहीं आता है, 1-2 नंबर का ही आता है। आप हर एम्स में ये चीज देख लेना, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो यहाँ पे अगर 63 प्लस है तो आप 61 62 प्लस भी लाओगे तो आप एक्सपेक्टेड आप 2025 में एम्स भोपाल में एडमिशन ले सकते हो। एससी में 58 प्लस और एसटी में 55 प्लस। अब अगर इसके करस्पॉन्डिंग मैं आपको रैंक बताऊं तो अगर आप अनरिजर्व्ड में इसके करस्पॉन्डिंग आपको रैंक आनी चाहिए लेस देन 700 तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा एम्स भोपाल में। ईडब्ल्यूएस में लेस देन 1500, ओबीसी में लेस देन 1000 सॉरी। ये तीनों केस में आपको मैं ये डेफिनेटली बोल सकता हूं कि अगर आप इससे कम लेके आएंगे तो आपके एम्स भोपाल में होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ऑलमोस्ट 80-85%। एससी में क्या होने वाला है सर, 4200 से लेकर 4900 के बीच में ये सबसे कम है। इतना भी जा सकता है और इतना ऊपर भी जा सकता है, इतना नीचे भी जा सकता है। और एसटी में 7500 से लेकर 8500 तक अगर आप 2025 में इस रैंक के बीच में आते हैं, इस मार्क्स के करस्पॉन्डिंग जो मैं आपको लिखा हूं, तो आपका एम्स भोपाल होने में चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो से थोड़ी गहन एनालिसिस मिली होगी, ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर आप ऐसे ही कुछ और वीडियोस चाहते हैं हमसे कि सर हमको ये बता दीजिए, ये बता दीजिए, ये समझ नहीं आ रहा, वो समझ नहीं आ रहा, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू कमेंट इन आवर कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। भरत डुलानी साइनिंग ऑफ।